पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर जैसे ही स्वर्णिम गोर की किरणें धुंध को चीरती हुई आईं, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पांडव और कौरव रक्त से जुड़े पर भाग्य से बिछुड़े युद्ध की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। धरती कांप उठी जब शंखनाद गूंजा। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य फूंका और अर्जुन ने देवदत्त से उत्तर दिया। ये नाद पूरे रण क्षेत्र में गूंज उठा, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को युद्ध का संकेत दे रहा हो। किंतु उसी क्षण अर्जुन का हृदय भारी हो गया। अपने बंधु बांधव, गुरुजन और मित्रों को सामने देखकर उसके हाथ कांप उठे, गांडीव ढीला पड़ गया और आत्मबल डगमगाने लगा। मधुसूदन, अर्जुन बोला, मैं अपने ही रक्त पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मेरा हृदय विह्वल है, बुद्धि भ्रमित है और इस संहार में मुझे कोई विजय नहीं दिखती। और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। कृष्ण ने करुणा भरी दृष्टि से देखा। हे पार्थ, ये शोक अज्ञान से उत्पन्न है। ज्ञानी न जीवित का शोक करते हैं, न मृत का। और यहीं से प्रारंभ हुआ गीता का अमर संवाद। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये शाश्वत, अजर, अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा देह त्याग कर नई देह धारण करती है। कृष्ण ने सांख्य योग का मार्ग समझाया। सत्य को जानने वाला सुख दुख में अचल रहता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा शरीर और मन से परे है। हे अर्जुन, तेरा धर्म है कि तू धर्म युद्ध करे। फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। कृष्ण ने जीवन का शाश्वत चक्र दिखाया, जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, जिसे केवल ज्ञान और भक्ति ही मुक्ति दिला सकते हैं। अपने कर्म करते रहे, लेकिन उनके फल को मुझे अर्पित कर। यही है कर्म योग। ना इसमें हार है, ना निराशा। कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुण बताए, सत्व, रज और तम, जो सभी प्राणियों को बांधते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही सच्ची स्वतंत्रता पाई जाती है। मैं काल हूँ, लोक संहारक, कृष्ण बोले। चाहे तो लड़े या न लड़े, यहाँ सब अपने नियत अंत को प्राप्त होंगे। अर्जुन सिहर उठा। अब देख, यदि देख सके, मेरा विराट रूप। कहते हुए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। पल भर में युद्ध भूमि अनंत में विलीन हो गई। अर्जुन ने देखा, अनगिनत मुख, अनंत भुजाएं, सहस्र सूर्य चंद्र का प्रकाश और ब्रह्मांड का सृजन विनाश, सब उसी विराट वेह में समाया है। अत्यंत विस्मय और भय से अर्जुन ने मस्तक झुका दिया। आप परमेश्वर हैं, सनातन आश्रय, मेरे अज्ञान और संशय को क्षमा करें। कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना विराट रूप समेट लिया और पुनः सारथी रूप में लगाम थामे खड़े थे, शांत, दिव्य और स्नेहपूर्ण। मन को मुझ में स्थिर कर, मुझसे प्रेम कर, मेरी पूजा कर और मेरी शरण में आ। कृष्ण बोले, इस भक्ति से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। कृष्ण ने धर्म चक्र उठाया। धर्म शाश्वत है और इसे स्थापित करना ही सर्वोच्च कर्तव्य है। जो निस्वार्थ होकर कर्म करता है और स्वयं को परमात्मा को समर्पित करता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत कर। अर्जुन का हृदय अब निर्मल और दृढ़ था, संशय मिट चुका था। उसने गांडीव उठाया और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गया। कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य को आशीर्वाद दिया। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं था, वो भगवान की इच्छा का साधन बन चुका था। शंखनाद पुनः गूंजे, नगाड़े बज उठे और सेनाएं आगे बढ़ी। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध भूमि के बीच शस्त्रों की टंकार के साथ गूंज रही थी भगवद गीता, सत्य की खोज करने वालों के लिए एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ। सूर्यास्त के साथ कुरुक्षेत्र पर एक दिव्य छवि अमर हो गई। रथ पर बैठे कृष्ण और अर्जुन, जो सदा धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक रहेंगे।